हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व का भूगोल सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। विश्व का भूगोल है हमारा टॉपिक। आज सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। खगोल विज्ञानी विश्व का भूगोल खान सर का है। ये आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप देखिए, बीपीएससी है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, यूपीएससी, सीडीपीओ, सीडीएस, सीएपीएफ, सीईटी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी और बिहार दरोगा और ईटीसी किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। शनि ग्रह यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले यानी वलय हैं, जिन्हें ABCDEFG कहते हैं। ये वलय इसी ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। शनि के 62 उपग्रहों में से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। अतः सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह की संख्या में शनि का स्थान प्रथम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। एसेलेंड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रह के अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। अब है इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती है। जैसे कि बृहस्पति के वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाई जाती है, इसी तरह शनि के वायुमंडल में भी बहुत सारे गैसें पाई जाती है। इसी कारण इसे गैस का गोला भी कहते हैं। अरुण इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को कहते हैं। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। उस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण हरा दिखता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है। अरुण है जो अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां ग्रह है। इस ग्रह के भी बाहर 5 वलय घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह है, जिनमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। अरुण ग्रह की खोज पर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है, जिसे यह नीला दिखता है। इसलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे प्रमुख है। टाइटन पर उष्णोस यानी गीजर के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने किया था। सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय 165 वर्ष लगाता है। परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन
ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। परिभ्रमण या घूर्णन यानी रोटेशन, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती है। ग्रहों के नाम परिक्रमण सदी का फेरा और परिभ्रमण लट्टू। बुध का है 88 दिन और परिभ्रमण काल इसका 59 दिन। शुक्र का 224 दिन और परिभ्रमण की बात करें तो 243 दिन। पृथ्वी का 365 दिन 24 घंटा में। मंगल का 687 दिन और 25 आवर में परिभ्रमण कर लेता है। बृहस्पति का 12 साल और परिभ्रमण 9.5 घंटा में करता है। शनि 29 ईयर यानी 29 साल में, परिभ्रमण 10 घंटा में। अरुण 84 साल में और परिभ्रमण इसका है 18 घंटा में। वरुण 165 साल में और परिभ्रमण 16 घंटा में करता है। ग्रहों का रंग है बुध का है ग्रे कलर, शुक्र का है येलो, पृथ्वी का है ब्लू, मंगल का है लाल भूरा रेडिश ब्राउन, बृहस्पति का ऑरेंज प्लस वाइट, शनि का है गोल्ड, अरुण का है ब्लू ग्रीन, वरुण का है ब्लू। दूसरे ग्रह पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह है। सूर्य पर कौन कौन सा गया है? पार्कर, पायनियर, आदित्यवन, ये सूर्य पर गया। अब बुध के लिए मेरिनर 10, मैसेंजर, शुक्र के लिए बेना, बेनेस, मैगलन, पृथ्वी के लिए स्तुपनिक, मंगल के लिए फोबोस, क्यूरोसिटी रोवर, बृहस्पति के लिए गैलीलियो, क्षुद्र ग्रह के लिए ग्रेस्प्रा, इरोस। नोट: मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह विनेश था जिसे शुक्र पर भेजा गया था। वह ठोस अवस्था में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सेरेस क्या है? तो सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा और 1862 अपोलो 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का की बात करें तो मिटियोर क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है। क्षुद्र ग्रह मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता तारा या तारे जमीन पर कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। लोनार झील दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा ये सब क्रेटर झील है जो उल्का पिंड से बना है। उल्का पिंड के गिरने से इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई। इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई और वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। वहां क्या हो गया? इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई
और वहाँ प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं। उल्का है जो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इनकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं। इसे अल्कासन कहते हैं। बोलाइट क्या है? जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। बोलाइट जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है। इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेकटाइट कहते हैं। उल्का पिंड के प्रभाव, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण रेड रेन होता है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है और 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती है, अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे की होती है। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी है, जिससे हम 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट, ये धूल कण के बने होते हैं। पुच्छल तारा किसका बने होते हैं? तो धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा का जो पूंछ होगा सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्षों में दिखता है। 76 बोल रहे थे। हेली नामक पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष में दिखता है। यह तारा है जो 3 फरवरी 2062 में दिखेगा, जबकि इससे पहले वह 9 फरवरी 1986 में दिखा था। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। पहला है नाभि, दूसरा है कोमा। नाभि को देखते हैं। यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। कोमा, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। पूंछ, यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध कर दिया। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इस सिद्धांतों को सिद्ध कर दिया। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल है तथा 19% स्थल है। 29% होना चाहिए था, यहाँ पर 29% स्थल है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाली 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण है। इन ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है।
पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोबल कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी है। घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है और एक घूर्णन 24 घंटा यानी 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना होती है। कौन कौन सा घटना होता है देखते हैं। दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ये सभी क्या है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। परिभ्रमण पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ऋतु परिवर्तन, दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, ध्रुव पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का रात होना, 6 महीना दिन तथा 6 महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष पर झुकाव। अब है अपसौर की घटना। एपीहीलियन जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। उपसौर जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। एपिसाइड लाइन अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। खगोलीय इकाई सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकंड यानी 1.25 सेकंड लगता है। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य है। आकृति तब भू आभ जियोइड है और अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 किलोमीटर है और भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि यानी घेरा 40,008 किलोमीटर है। विषुवतीय रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान कितना है तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। जलीय भाग है 71%, स्थलीय भाग है 29%, आयतन है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। परिक्रमण समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 17.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ है।
सूर्य से मध्य दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय तो 8 मिनट 16 सेकंड है। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है।